नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं राजा बलि का घमंड और भगवान वामन द्वारा उसका विनाश। राजा महाबली बलि एक पराक्रमी, दानवीर और अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। राजा बलि का घमंड और भगवान वामन द्वारा उसका विनाश। राजा महाबली बलि एक पराक्रमी, दानवीर और अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसकी उदारता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग कहते, बलि को मांगो तो खाली नहीं लौटते। धीरे धीरे इस उदारता में अहम घुलने लगा। उसने सोचा, त्रिलोक पर मेरा अधिकार है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने वामन अवतार लिया, एक नन्हे तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप। वामन का आगमन, बलि का दान का घमंड। बलि विशाल यज्ञ कर रहा था। वामन बालक आया और बोला, राजन, मुझे दान में बस 3 पग जमीन चाहिए, जिससे मैं एक छोटा सा आश्रय बना सकूं। बलि हंसा, बस 3 पग? मांगना हो तो बड़ा दान मांगो। मैं राजा बलि हूँ, कंजूसी नहीं करता। यही उसका घमंड प्रकट हुआ। प्रथम पग, धरती का मापन। बलि ने प्रतिज्ञा कर दी। तुरंत वामन का रूप विराट होते होते आकाश से भी ऊंचा हो गया। सहस्र सूर्य जैसा प्रकाश फैला। वामन ने पहला पग बढ़ाया। पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। बलि स्तब्ध रह गया। दूसरा पग, पूरा आकाश। वामन ने दूसरा पग बढ़ाया। पूरा स्वर्ग और आकाश समा गया। अब त्रिलोक, धरती, आकाश, स्वर्ग 2 ही कदम में समा चुके थे। तीसरे पग का स्थान, बलि का घमंड चूर। भगवान ने पूछा, महाबली, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने मुझे 3 पग दान देने का वचन दिया है। अब बलि का घमंड टूट चुका था। वो समझ चुका था कि भगवान की लीला के आगे शक्ति, धन और दान सब तुच्छ हैं। वो विनम्र होकर बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैंने अहंकार किया था, अब मेरे अहंकार को कुचल दीजिए। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। ये कदम बलि के घमंड पर था और उसी क्षण उसका अहंकार मिट गया। भगवान का आशीर्वाद। बलि ने अपने वचन का पालन किया, इसलिए भगवान उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए। उसे पाताल लोक का राजा बनाया और कहा, तू मेरी भक्ति, दान और सत्य के कारण अमर कीर्ति पाएगा। और प्रतिवर्ष बलिप्रतिपदा के दिन मैं स्वयं तेरे द्वार आऊंगा। 1